लंदन जिन इमारतों को बनने में 3 साल का वक्त लगा, आज सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे उन्हें धराशायी होने में। बिल्कुल विशाल, 9 सेकंड के अंदर ये जो दोनों इमारतें हैं ये ध्वस्त हो जाएंगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जी न्यूज पर मेगा कवरेज जारी है। यहां ये बताना जरूरी है कि लगभग 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों टावर्स का नाम एपेक्स और सियान है। जो ऊंची बिल्डिंग है उसका नाम है एपेक्स और उसके बगल में सियान है। इन दोनों को मिलाकर के 60 से ज्यादा मंजिल का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि महज 9 सेकंड के अंदर धराशायी हो जाएगा। इसे डेमोलिश करने का काम एडिफिस इंजीनियरिंग जो कि भारत की कंपनी है और जेट डेमोलिशन जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी है, यानी एक्सपर्ट के साथ मिलकर के इस इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा। यह ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी ये इमारतें जो कि भले ही अब गिराई जा रही हैं लेकिन कहीं ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहीं ये संदेश दिया जाएगा कि अब जिस तरह से सुपरटेक ने भ्रष्टाचार के दम पर इन इमारतों का निर्माण किया था, आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये इलाका सेक्टर 93A का, नोएडा का विशाल बहुत पॉश इलाका है, एक एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में आकी जाती है। लेकिन इन दोनों बिल्डिंग्स की वजह से जो आसपास का इलाका था, ना सिर्फ उसकी खूबसूरती खराब हो गई थी, बल्कि जो पहले का रवैया था साल 2000 के बाद का जो दौर था, जिसमें जो बिल्डर्स थे वो भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर के मनमानी करते थे और अपने हिसाब से। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार के ट्विन टावर की महासमाधि का दिन है। जितेंद्र भी मेरे साथ है। जितेंद्र, सुरक्षा के भी बड़े कड़े इंतजाम है। पहले नो मैंस लैंड है, फिर ग्रीन जोन है, 1 किलोमीटर तक सुरक्षा का दायरा है। जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए विशाल, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूं कि जो आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दी जाएगी। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और इसके आसपास का जो इलाका है उसे नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया है। यानी कि 7 बजे से जो आसपास का जो एरिया है, इस बिल्डिंग के आसपास का एरिया है, वहां पर हर तरह की आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग्स थी जो आसपास आप देख रहे हैं, जिनके ऊपर सफेद कपड़ा लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है ताकि जब ब्लास्ट होगा, जो बल्बा नीचे गिरेगा और उसके बाद जो धूल जो फैलेगी, ताकि वो घरों के अंदर ना जाए। और यही वजह है कि एहतियातन जो इस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोग हैं उन सबको कल ही ये घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। और यही वजह है कि एहतियातन, क्योंकि ये जो बिल्डिंग गिराई जाएगी इसको कहते हैं हम इम्प्लोजन टेक्निक, यानी कि इसको वाटरफॉल टेक्निक से ब्लास्ट करके इसको गिराया जाएगा। यानी कि इसमें जो टावर्स के अंदर होल करके इसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला गया है, डेटोनेटर की मदद से इसको ब्लास्ट किया जाएगा। और ये वाटरफॉल, जैसे पानी का झरना नीचे बहता है, ठीक इसी तरह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से नीचे गिरती हुई चली जाएगी। और उसके बाद जो धुआं जो निकलेगा, क्योंकि जो हजारों टन जो मलबा जो नीचे गिरेगा, उसके बाद जो यहाँ से एकदम से धूल जो फैलेगी, उसकी वजह से यहाँ पर आसपास काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्मोक टावर्स जो लगाए गए हैं, एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं यहाँ पर, ताकि जो धूल उड़ेगी उसको तुरंत काबू में किया जा सके, उसको साफ किया जा सके, लोगों को दिक्कत ना हो। इसीलिए 7 बजे से आसपास के रोड बंद कर दिए गए हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आसपास का इलाका भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे जरूर 2 बजे तक चलता रहेगा, लेकिन 2 बजे से, क्योंकि इसके बगल में ही एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल, तैयारियां किस तरह की है इसे समझने के लिए जितेंद्र मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब शिवम के पास चलते हैं जो कि एक शेल्टर में है। ये शेल्टर किस तरह के हैं, इन्हें क्यों बनाया गया है, यहां पर क्या हो रहा है? शिवम, जरा तस्वीर दिखाइए। विशाल, देखिए जैसे वहाँ पर जो पहली बात जो मैं आपको बता दूं, वहाँ कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं है, वो एक इम्प्लोजन है। और इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही सेफ हो जाता है। अब इम्प्लोजन होने से होगा ये कि जो इमारत है वो अंदर की तरफ गिरेगी, जैसा कि हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इम्प्लोजन वहाँ पर हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम ये है कि जो डस्ट उड़ेगी तो उससे आसपास के जो रेसिडेंट्स हैं उनको परेशानी होने वाली है। अब उससे बचने के लिए जितने तमाम इंतजामात जो थे वो तो कर लिए गए हैं, लेकिन अब बात है कि सुरक्षा के लिहाज से उन लोगों को जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ पे पहले ही हटने को कह दिया गया है। अब देखिए, कुछ लोग तो हैं जो छुट्टी पे चले गए, घूमने चले गए, आसपास चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए उनके पड़ोसियों ने, जैसे देखिए ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और यहाँ पर भी देखिए यही रिवाज निभाते हुए मैं इस वक्त पूर्वांचल सिल्वर सिटी में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं
अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के। मैं इनसे आपको बता देता हूं कि क्या यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जहां तक मुझे पता लगा है 150 से लेकर 200 लोगों के लिए यहाँ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप इस वक्त मुझे बताएं कि कैसे इंतजाम किए गए हैं, अगर वहां पे कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बड़ा आपका ये हॉल है, कितने लोग आ सकते हैं? 150 का हमने एम किया हुआ है। अब उसमें प्लस माइनस वगैरह होते हैं तो वो वी विल मैनेज। कोई ऐसा नहीं है कि सब अरेंजमेंट बना लेंगे हम। अगर कोई ज़्यादा भी हो जाते हैं तो वी विल एंटरटेन देम। और हमने सारा सुबह से शाम तक का पूरी इंतज़ाम किया हुआ है, एंटरटेनमेंट भी किया हुआ है। ये टीवी की न्यूज़ लगातार चलती रहेंगी यहाँ पर, और ब्रेकफास्ट से शुरू होकर शाम स्नैक्स, और अगर कोई रात में भी रुकना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, जैसे आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे मेरे नीचे जो इस वक्त पूरे गद्दे बिछाए हुए हैं, अब इन गद्दों में ही मैं खड़ा हूँ, तो ये पूरा यहाँ पर जो बैठना चाहता है, लेटना चाहता है, वो लेट सकता है। साथ ही साथ जिसको बैठने में अगर दिक्कत है, जिसको नीचे बैठने में दिक्कत है, उसके लिए भी इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए ये बिस्तर यहाँ पर रखे गए हैं, पंखे हैं, और आप ये भी देखिए कि लगातार यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई दुविधा, किसी को परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक, यहाँ के सारे सोसाइटी के मेंबरान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ा ये हॉल है, कम से कम 150 से लेकर 200 लोगों की यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो बड़े आराम से हो जाएगी। यहाँ पे तो चलिए बैठने के लिए पीछे एक प्रोजेक्टर लगाया है कि चलिए बिल्कुल वहां के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आसपास की जो सोसाइटियां हैं वो भी मदद के लिए आगे आई हैं। ब्लास्ट की साइट के पास सोसाइटी में एक बैंक है, कई लोगों ने वहां पर अपने लॉकर खाली करवा लिए हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्विन टावर बैंक पर आकर गिर गया तो उनका सामान उसकी चपेट में आ जाएगा। हालांकि इंजीनियर्स की राय है, इंजीनियर्स की राय यह है कि धमाके से आसपास की इमारतों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन धमाके के असर से खिड़कियों के शीशे या फिर घर में रखी हुई क्रॉकरी टूट सकती है। यही नहीं, ट्विन टावर जब गिरेगा तब सीमेंट और रेत की धूल का तूफान उठेगा। यह सेहत के लिए खतरनाक होगा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद वो लोग सुकून की सांस लेंगे जिन्होंने इसके निर्माण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिलहाल तो ब्लास्ट की वजह से सांसों का संकट खड़ा होने का खतरा है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े 100 मीटर से अधिक ऊंचे टावर को गिराने से जो हजारों टन का मलबा निकलेगा वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलबे से निकले धूल कण अगर सांसों में पहुंचे तो बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं। जो टावर गिराए जाएंगे उसके पास ही एक सोसाइटी है जहां पर लोगों के रहने, उनके बैठने के और खाने पीने का इंतज़ाम किया है। यहां तक कि जब टावर गिराए जाएंगे तो उस दौरान उठने वाले धुएं के गुब्बार की वजह से किसी की तबीयत ख़राब ना हो, उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल रूम जो है वो एक सोसाइटी में बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं या आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनमें से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे ऑक्सीजन यहाँ पे दिया जाए। बीमार, बुजुर्ग और सांस की तकलीफ से जूझ रहे लोगों के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। दोनों टावर के गिरने के बाद उठने वाले धूल के गुबार से बचने के लिए बाकायदा आसपास की सोसाइटियों ने ऑक्सीजन इस तरीके के पोर्टेबल सिलेंडर भी बनाए हुए हैं, जो कि अगर किसी को सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से करीब 45 मिनट तक सांस ले सकता है, और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अवैध रूप से बनाए गए इन टावर्स के विध्वंस को देखने के लिए नजदीक की सोसाइटी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। भ्रष्टाचार की नींव पर बने दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण को देखने की उत्सुकता लोगों में उतनी ही है जितनी कि दशहरे पर रावण दहन को देखने की होती है। इसके लिए आसपास की सोसाइटी में बाकायदा इस तरीके के बड़े टीवी लगाकर लोगों को बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले ही उसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों को कुछ वक्त के लिए छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई हार्म ना है, बस ये भगवान से प्रे करते हैं। दूसरा, हम रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं। वी डू हैव आवर रिलेटिव्स इन दिल्ली एनसीआर। अपने घर के मंदिर में 100 रुपये रख के ये बोल के आए हैं कि सब सही सलामत मिले, सही सलामत आए और हमारा घर ठीक ठाक हो।
साथ में मेरे पास 5 मंथ्स का बेबी है, तो ऑफ कोर्स बेबी के लिए बहुत कंसर्न्ड है, बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा एयर में, N95 मास्क वेयर करना, अब इतने छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना सकते हैं, तो ये सारी बहुत टेंशन्स हैं ऑफ कोर्स। बट यस, जो चीज़ गवर्नमेंट ने सोची है अच्छे के लिए ही सोची होगी, एंड आई एम श्योर कोई खतरा नहीं है। ब्लास्ट की साइट के नजदीक मौजूद फ्लैट्स के लोग घर छोड़ते समय तमाम निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इस तरह का फॉर्म अपने दरवाजे पर चिपका रहे हैं। सुपरटेक में जो लोग आसपास रह रहे हैं, आप सोचिए उस ट्विन टावर के, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनको एक शीट पकड़ाई गई है जिसमें कि उनको क्रॉस चेक करके अपने घर के बाहर लगानी होगी। इस वक्त उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। अब इस पर्चे का लगे होने का मतलब है कि ये घर खाली हो चुका है, घर लोग जा चुके हैं। और इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा एस्टर 1, यहाँ पर फ्लैट जो 103 है उसमें खाली कर दिया गया है। जो जितने भी लोग थे, लोगों ने अपने घरों के नाम बताए हैं इस वक्त, और उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन फ्लैट आर डिस्कनेक्टेड एंड डीप्लग्ड एंड मेन स्विच जो ऑफ हो चुके हैं। जो गैस का कनेक्शन है वो शट ऑफ हो चुका है। कोई भी लूज मटेरियल बालकनीज में नहीं है। वो टिक मार्क लगा गए हैं अपनी तरफ से कि हमने क्रॉस चेक किया है इन चीजों को। डोर, विंडोज सबको प्रॉपरली सील्ड कर दिया गया है, जो कि एक RWA की तरफ से निर्देश दिए गए थे सभी लोगों को, और इन सब पर एक टिक लगा दिया गया है जिससे कि वो एक सेफ्टी बनी रहे, जिसके लिए लगातार RWA काम कर रहा है, सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं कि इन सब लोगों को इन चीजों को पूरा किया जाए। सारे ऑक्यूपेंट्स जा चुके हैं, पेट्स जा चुके हैं, गाड़ी लेकर अपनी उसके बाद अपना सिग्नेचर करके जा रहे हैं। पूरी तैयारी होगी। किस तरीके से चीजें जो चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करें कि आपने अपनी तरफ से तो शायद सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है, हमारी तरफ से फुलफिल है, रेजिडेंट्स यही बता रहे हैं। जी, सब कुछ कर लिया है, सब चीज़ पैक कर लिया है और बस वी आर रेडी टू गो। बस लास्ट जो फॉर्मेलिटी है वही कर रहे हैं जिसपे फॉर्म लगाना है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं तो देखिए वो पैकिंग किस तरह की हुई है घर में। वो मैम यहाँ पे आपने उस साइड शीट लगा दी है जिससे कि पॉलिथीन है। राइट, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे दोनों साइड मैंने प्लास्टिक से पूरा पैक कर दिया है। AC वेंट पूरा पैक्ड है, सब चीज़ पैक्ड है। सोफा वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे, एक और मैं बेडशीट उस पर वगैरह डालूंगी और बाकी और सब चीज़ पैक कर दिया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए आसपास की सोसाइटी के लोगों ने हाथ बढ़ाया है। उनके रहने, खाने पीने और आराम करने का इंतजाम कर दिया गया है। वरुण भसीन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। वरुण का रुख करते हैं। वरुण, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जहां पर ये ट्विन टावर गिराए जाने हैं वहां जो आसपास की इमारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट है, जरा उसे भी समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो वो बेहद करीब हैं वो टावर। कुछ 16 टावर हैं जिस सोसाइटी के अंदर ही ये ट्विन टावर बनाया जा रहा था और अब इसको ध्वस्त करके वो पार्क बनाया जाएगा। अगर मैं आपको आज सुबह की बात बताऊं, जो सुबह जो तैयारियां शुरू हुई हैं वो कुछ इस तरह है कि अब पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं। सुबह 6 बजे से लगातार पुलिस वहां पर अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर सोसाइटी में इस वक्त अभी भी कोई घर पे है तो वो अपना घर छोड़कर अब चले जाए। और 6:30 बजे के बाद, यानी कि अब से कुछ 7 से 8 मिनट बाद NDRF की टीम आएगी और वो सारा पूरा सोसाइटी में चेक करेगी कि किसी भी तरह से कोई पेट्स, कोई गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति तो नहीं है उसके अंदर। लोगों ने तो अपनी तरफ से घर के बाहर पर्चे लगा दिए गए हैं, उसके द्वारा ये समझ आएगा कि अब घर के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी NDRF की एक टीम लगातार 6:30 बजे अब सोसाइटी के अंदर जाएगी और चेक करेगी और उसके बाद सभी सोसाइटी वाले 7 बजे से पहले बाहर होने चाहिए और 9 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी और गैस सारी पाइपलाइंस के कनेक्शंस हैं वो काटने की तैयारी शुरू होगी, क्योंकि ये 2:30 बजे से पहले सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे क्रॉस चेक के बाद ही वो बटन दबेगा। और उसके बाद 9 बजे के बाद से लगातार टास्क फोर्स की टीम्स, इस वक्त वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोई अप्लायंसेस का किसी भी तरह से कहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा है और कहीं गैस पाइपलाइन के आसपास कुछ खतरनाक चीज तो नहीं है, उसकी पूरी पैकिंग करना, उनके ऊपर टायर्स बिछाना, इस तरीके का काम अभी शुरू हो चुका है, जो कि अपने आप में एक सोचिए एक आपदा से लड़ने वाली जो तरीके हैं NDRF खुद यहां पर पहुंचकर उन चीजों को सुनिश्चित कर रहा है। राजू, हम ये भी देख रहे हैं कि जहां ट्विन टावर गिरना है उस पर आसपास के रेजिडेंट्स ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, अदालत गए और उनकी इस लड़ाई का ही नतीजा है कि ट्विन टावर आज गिर रहे हैं। लेकिन इन रेजिडेंट्स को भी कम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है इन टावर्स के गिरने की वजह से। बिल्कुल, विशाल, सबसे पहले बता दूं कि मैं 93A सेक्टर नोएडा में हूं। ट्विन टावर से महज कुछ कदमों की दूरी पर पारसनाथ सोसाइटी है और यहां पर
जो लोग अपने घर को छोड़ के आएंगे उनके खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश नंदन जी हैं, जो RWA प्रेसिडेंट हैं पारसनाथ सोसाइटी के। सर, आज कितने लोग आने वाले हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अरेंजमेंट तो हम लोग का 200-250 प्लस का है और करीब 125 से 150 लोगों ने कंफर्म किया है, लेकिन लास्ट मोमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे लोग जाएंगे। अभी हम लोग उनको लाने जा रहे हैं। अच्छा। सो वी आर वेलकमिंग देम एज अ सोसाइटी। क्या सुविधाएं अरेंज कराई जा रही है उनके लिए? जो सभी सुविधाएं जो घर में होती है वो अरेंज कराई जा रही है। जब आएंगे तो उनका ब्रेकफास्ट उनको करेंगे। यहाँ सोने की भी व्यवस्था है और अगल बगल बैठने की भी व्यवस्था है। टीवी स्क्रीन लगे हैं यहाँ पर, मेडिकल टीम रहेगी यहाँ पर, और दिन में खाना है। और शाम में चूंकि जब डिमोलिशन के बाद इनको गो हेड मिल जाएगा 4 बजे, तो उस समय नाश्ते का भी प्रबंध है। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं। कुछ घरों ने भी ऑफर किया है वॉलंटरीली कि कुछ हमारे जो बच्चे हैं या लेडीज हैं उनके घर में जा सकते हैं। तो टीम सुबह से ही तैयार है हमारी। तो ये देखिए, एक सुविधा, कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, पड़ोसी सबसे पहले सामने आता, और ये क्लब हाउस है यहाँ पर। इस क्लब हाउस के अंदर सारा अरेंजमेंट किया गया, चाहे वो खाना हो, पीना हो, नाश्ता हो। किसी को अपने किसी के फ्लैट में रहना, तो कुछ वॉलंटियरी तौर पर कुछ लोग अपने फ्लैट को भी खाली रखें कि अगर किसी को जरूरत हो तो उन्हें फ्लैट भी मुहैया कराई जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं पड़ोसियों ने की है। बगल के सोसाइटी है पारसनाथ सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही मैं देख रहा हूं जितने भी RWA मेंबर हैं, सोसाइटी के लोग हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ताकि लोगों को यहां पर किसी तरह की असुविधा ना हो। तो ये पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है सोसाइटी के लोगों के लिए, क्योंकि महज चंद कदमों की दूरी पर है। और गेट के बाहर एंटी स्मोक गन भी लगाया गया, ताकि 2:30 बजे के बाद जैसे ही बटन दबेगा, ट्विन टावर ध्वस्त होगा। और उसके बाद चूंकि आसपास के इलाकों में जो धूल कण होंगे, जो मलबा होगा, उसके जो कण आएंगे, उससे बचने के लिए बिल्कुल इन तैयारियों की तस्वीरें और हर डिटेल आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।